हेलो एवरीवन, आज के इस चैनल पे एक नई वीडियो लाए हैं परसेंटेज से रिलेटेड। बेसिक परसेंटेज में कोई भी नंबर होगा तो उसको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसे इस वीडियो में सीखेंगे, और डेसिमल में कैसे रहेगा तो डेसिमल में परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसको भी इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर आए हुए हैं और रेलवे, एसएससी और बैंक से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चैनल आगे बढ़ाते हुए क्लास को। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और भिन्न। हिंदी मीडियम वाले फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं हिंदी में। प्रतिशत को, दिए गए प्रतिशत नंबर को उसको हमको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन परसेंटेज के बारे में जाना था, परसेंटेज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज का लैंग्वेज क्या होता है, वो सब सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम परसेंटेज वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कल भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नंबर दिया है जैसे यहाँ पे 45 यानी कि 45 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और यहाँ पे जो ये सिंबल है उसका मतलब होता है 1/100। अब इसको अगर यहाँ पे कोई कट रहा है तो उसको कटा दिया जाएगा। ये देखिए 5 के टेबल से ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। अब नहीं करेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इस तरह लिख देंगे 9 एकम 9, 9 1 ज़ा 9 और 20। तो ये हो गया परसेंटेज दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। सिंपल, बस मल्टीप्लाई किए 1/100 से और जो कट रहा था काटे और इसको इस तरह लिख दिए। यानी 135 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरह से लिख लेना है और फिर इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और 100 लिख देना है। यहीं पे कट जाता, नहीं काटे, यहाँ पे भी काट सकते हैं। 5 की टेबल से 5 1 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। तो मेरा फाइनल जो फ्रैक्शन बनेगा 27/20 बनेगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर बोले तो मिक्स फ्रैक्शन में भी बन सकता है। इसको डिवाइड करेंगे 20 1 ज़ा 20, तो 1 हमेशा इधर लिखते हैं। 27 में से 20 गया तो जो बचेगा उसको ऊपर लिखते हैं 7 और इसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कैसे हुआ, अगर नहीं आया तो इसको हम करके बता दे रहे हैं। हमेशा जो ऊपर वाला रहेगा वो अंदर रखेंगे, 20 को इधर रखेंगे। 20 1 ज़ा 20 यानी कि 20 एकम 20, 7 में से 0 गया तो 7 बचा, 20 में से 2 में से 2 गया 0 बचा। अब यहाँ जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो सबसे पहले हम जो 1 आएगा जो कि हमारा क्वोशिएंट रहेगा उसको इधर लिखेंगे और रिमाइंडर बचेगा ऊपर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन से कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो फिर से यही वाला फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0.4 लिखेंगे इंटू 1/100। कोई भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो कैसे करते हैं उसको भी सीख लीजिए। क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे लिख देते हैं 1। पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होता है उतना 0 लिख देते हैं और बाकी ऊपर वाले को उसी तरह लिख देते हैं बिना डेसिमल के। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। यहाँ से 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। तो क्या आ जाएगा 1 एकम 1 और 10 250। ये हो जाएगा 0.4% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब आ रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस इच टाइप ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज में दिया रहता था तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, लेकिन इस वाले में बोला है कि परसेंटेज में दिया हुआ है और हमें उसको फ्रैक्शन में ना करके डेसिमल में बोला है करने के लिए। तो कैसे करेंगे, एक स्टेप और जाएंगे आगे और डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 और इनका मतलब 100। ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में या तो कर लो 4 3 ज़ा 12, 4 25 ज़ा। ये हो गया फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसको डेसिमल में करने के लिए हमेशा अंदर ऊपर वाला रखते हैं और 25 को बाहर रखते हैं। 25 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो 25 3 से बड़ा है तो ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम पॉइंट बढ़ा के यहाँ 0 लगा देंगे। अब क्या हो गया 25 30 यहाँ बड़ा हो गया तो 1 बार जाएंगे 25 - 30, तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 हो जाएगा। अभी फिर अब देखिए पॉइंट के बाद अब हम चाहे जितना 0 बढ़ा लें, मतलब 1 बार चाहे जितना बढ़ा दें, तो ये हो गया 25 2 ज़ा 50। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया 0.12 लिख दिया। किस में कन्वर्ट कर दिए, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। परसेंटेज से डेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिए इस तरह से रूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी डायरेक्टली हम इस तरह लिखेंगे 2/100 और इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी भी देखिए 0.10 बढ़ा, अभी भी हमें 0 की नीड है तो 1 0 और यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 और यहाँ लगाएंगे। जब भी नीड होगी तो उस पर 0 लगा के अब हमें आगे बढ़ना। अब पॉइंट नहीं लगाना, 2 बार में कट जाएगा। तो इसका क्या आ गया, इसका 0.02 आ गया। 2% का 0.22, 0.02 क्या आ गया, डेसिमल वैल्यू आ गई। इसको कैसे करेंगे,
सबसे पहले सिमिलर लिख लेंगे और 100। अब इसको थोड़ा सा हम इसको जल्दी से कर ले रहे हैं और 264। अब इसको करेंगे 1 2 टाइम्स जाएगा, पहले अगर कट रहा है तो 2 टाइम 200 होगा, 64 उतार लेंगे। अब नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 6 बार में, यानी कि 100 6 600 होता है, यहाँ 40 बचेगा। अब यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, हमको पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 4 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से 2.64 इसका हो जाएगा परसेंटेज का। और ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके बताइए क्या होगा इसका परसेंटेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेट परसेंट। अभी हम लोगों ने परसेंटेज में दिया रहता था, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, फ्रैक्शन में दिया रहता था डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, लेकिन अब फ्रैक्शन में दिया है, अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही ईजी है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 3/5 लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बस हमारा काम ईजी हो गया। 5 के टेबल से स्क्वायर देंगे, 5 1 जा 5, 5 20 जा 3 2 जा 6, ये हो गया 60%। इस तरह से फ्रैक्शन को हमने 60% बना दिया, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है, 3/5 और 60% इक्वल है। ये फ्रैक्शन का लैंग्वेज है और ये परसेंटेज का लैंग्वेज है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 3/2 × 100, 250 जा 100, कितना आ जाएगा 3 5 जा 50, ये 150% आ जाएगा 3/2 का फ्रैक्शन का। ये वाला क्वेश्चन आप खुद अपने से करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कितना परसेंटेज बनेगा 4/3 का। अभी हम लोगों ने बेसिक चीज़ें परसेंटेज के बारे में क्वेश्चन को सीखा, कैसे कन्वर्जन किया जाता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब आ रहे हैं क्वेश्चन की ओर, जो जिस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 64। हिंदी के लिए 64 यानी 64 80 का कितना प्रतिशत है। लैंग्वेज समझ गए तो आंसर आ जाएगा। 64 80 का कितना प्रतिशत है, इसको हम समझा रहे हैं। सपोज़ करिए कि आपका पेपर 80 नंबर का है और आपने 64 नंबर पाया, आपका मार्क्स टोटल पेपर का 80 है, आपने 64 पाया, तो अब उस 64 यानी 64 80 का कितना बनता है, तो कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। हमेशा जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और जितना टोटल है उसको जिस पर निकालना है उसको नीचे लिखेंगे। 80 पर निकालना है 64 का, और क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो जब प्रतिशत निकालने के लिए कहे तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होगा, और जब प्रतिशत को नंबर में बोले तो हमेशा डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0 से 0 कटा दें, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो कितना आ गया 80%। 80 8 10 जा 80, ये 80% है। 80 इज़ 64, मतलब कि ये 64 जो पाया है 80 का 80% पाया है। कहने का मतलब इसमें 64 नंबर में कितना कम है अभी 80 होने में, 16 नंबर, तो 20% और पा जाए तो 80 के बराबर हो जाएगा। तो ये 80% बनता है 80 का 64। सिमिलरली हिंदी में यहाँ पे लिखा है 64 80 का कितना प्रतिशत है, तो 64 80 का 80% है। एक क्वेश्चन नीचे दिए हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज़ 15। 15 40 का कितना प्रतिशत है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कितना प्रतिशत है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर और हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा।